Namaste India, welcome to अपना चैनल भारतीय जमीन। Today we are going to discuss about the land of peace, बिहार। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है बिहार और इसकी राजधानी पटना है। प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों, शिक्षा केंद्रों एवं संस्कृति का गढ़ था। बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ। बिहार विहार का अपभ्रंश है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिण हिस्से को अलग कर एक नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम है झारखंड। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। गंगा इसमें पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। प्राचीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त महत्वपूर्ण तथ्यों से स्पष्ट होता है कि यह राज्य पवित्र गंगा घाटी में स्थित भारत का उत्तरोत्तर क्षेत्र था, जिसका प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवमयी और वैभवशाली था। यहाँ ज्ञान, धर्म, अध्यात्म व सभ्यता संस्कृति की ऐसी किरण प्रफुष्टित हुई, जिससे न केवल भारत बल्कि समस्त संसार आलोकित हुआ। कालखंड के अनुसार बिहार के इतिहास को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऐतिहासिक काल और पूर्व ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। बिहार में आर्यकरण इसी काल से प्रारंभ हुआ। बिहार का प्राचीनतम वर्णन अर्थवेद एवं पंचविंश ब्राह्मण में मिलता है। इन ग्रंथों में बिहार के लिए ब्रात्य शब्द का उल्लेख है। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि अर्थवेद की रचना के समय आर्यों ने बिहार के क्षेत्र में प्रवेश किया। 800 ईस्वी पूर्व रचित सत्यपथ ब्राह्मण में गांगेय घाटे के क्षेत्र में आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर और काटकर साफ करने की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में बिहार को किकट कहा गया है। ऋग्वेद में किकट क्षेत्र के अमित्र शासक प्रेमगंध की चर्चा आती है, जबकि आर्यों के सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रारंभ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना के समय हुआ। सत्यपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, गौपत ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक, कौस्तकी आरण्यक, संख्यायन आरण्यक, वाजस्नेयी संहिता, महाभारत, इन सब में घटनाओं से उत्तर वैदिक कालीन बिहार की जानकारी मिलती है। बिहार के संदर्भ में बेहतर जानकारी पुराण, रामायण तथा महाभारत से ही मिल जाती है। ग्रंथों के उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार आर्यों ने मगध क्षेत्र में बसने के बाद अंग क्षेत्र में भी आर्यों की संस्कृति की विस्तार किया। वाराह पुराण के अनुसार किकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है, जबकि पुराण में राजगीर, पनपन आदि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। वायु पुराण में गया क्षेत्र को असुरों का राजा कहा गया है। आर्यों के बाद विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा सत्यपथ ब्राह्मण में की गई है। इसमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगन के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदा नीरा नदी तक पहुंचने का वर्णन है। इस क्रम में अग्नि ने सरस्वती नदी से सदा मीरा नदी तक जंगल को काट डाला, जिससे बनने खाली क्षेत्र में आर्यों को बसने में सहायता मिली। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है, जहां
ताड़िकाछसी का वध हुआ था। अब बात करते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल के बारे में। यह ऐतिहासिक काल अत्यंत प्राचीनतम है, जो ऐतिहासिक युग से करीब 1 लाख साल पूर्व का काल है। पूर्व ऐतिहासिक काल में बिहार के विभिन्न भागों में आदिमानव रहा करते थे। आदिमानव से जुड़े विभिन्न प्रकार के तत्कालिक साक्ष्य एवं सामग्री प्राप्त हुआ है। जिन स्थलों से साक्ष्य मिले हैं वे मुंगेर, पटना और गया है। इनमें सोनपुर, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना उल्लेखनीय है। प्लीस्टोसीन काल के पत्थर के बने सामान और औजार बिहार में विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। चिरांद एवं सोनपुर, गया के काले एवं लाल मृदभांड युगीन अवशेष मिले हैं। हड़प्पा युगीन साक्ष्य औरियम, राजगीर एवं वैशाली में भी मिले हैं। पूर्व ऐतिहासिक बिहार को कुछ युगों द्वारा अध्ययन किया जा सकता है, जैसे कि पूर्व प्रस्तर युग, मध्यवर्ती प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग। पूर्व प्रस्तर युग क्या है? आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष जैसे कि हरकत, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, ये सब रजरप्पा एवं संजय घाटी में मिले हैं। ये साक्ष्य जेठियन, गया, मुंगेर और नालंदा जिले में उत्खनन के क्रम में प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं मध्यवर्ती प्रस्तर युग के बारे में। इसके अवशेष बिहार में मुख्यतः मुंगेर जिले में प्राप्त हुआ है। इसमें साक्ष्य के रूप में पत्थर के छोटे टुकड़ों से बनी वस्तुएं और तेज धार और नोक वाले औजार प्राप्त हुआ है। अब आता है नव प्रस्तर युग। इस काल के ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तर से बने सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के बने सामान भी प्राप्त हुआ है। इस काल के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद और चेचर, वैशाली से प्राप्त हुए हैं। ताम्र प्रस्तर युग। अब बात करते हैं ताम्र प्रस्तर युग क्या है। चिरांद और सोनपुर, गया के काले एवं लाल मृदभांड को सामान्य तौर पर हड़प्पा की सभ्यता की विशेषता मानी जाती है। बिहार में इस युग से अवशेष चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर, गया, मनेर, पटना से प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से प्राप्त मृदभांड और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े से तत्कालीन भौतिक संस्कृति की झलक मिलती है। इस युग में बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित था। मानव ने गुफाओं से बाहर आकर कृषि कार्य शुरुआत की तथा पशुओं को पालक बनाया। मृदभांड बनाना और उसका खाना पकाने एवं संचय के उद्देश्य से प्रयोग करना भी सीख गया था आदिमानव। ये सभी साक्ष्य को हम प्रियर एज बिहार का इतिहास भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार के मगध महाजनपद के बारे में। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को किकट कहा गया है। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। यह गौरवमय इतिहास और राजनीतिक एवं धार्मिकता का विश्व केंद्र बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल वत्स
वह अवंती को अपने जनपद में मिल गया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध की इतिहास ही भारत का इतिहास बना। प्राचीन गणराज्य प्राचीन बिहार में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्यों का उदय हुआ। ये गणराज्य हैं कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार पर्वत के भाग, केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोलिया, कुसिमारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मारिया, आयकल्प के बुली, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। अब हम जानते हैं विदेह क्या होता है। प्राचीन काल में आर्यजन अपने गणराज्य का नामांकन राजन्य वर्ग के किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर किया करते थे, जिसे विदेह कहा गया। ये एक जन का नाम था। कालांतर में विदेह की विदेह हो गया। विदेह राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह के मानी जाती है। यह सूर्यवंशी थे। इस वंश का दूसरा राजा मिथि जनक विदेह ने मिथिलांचल की स्थापना किया। इस वंश के 24वें राजा शीरध्वज जनक थे, जो कौशल के राजा दशरथ के समकालीन थे। जनक द्वारा गोद ली गई पुत्री सीता का विवाह दशरथ पुत्र राम से हुआ। विदेह ही राजधानी मिथिला थी। इस वंश के करल जनक अंतिम राजा थे। मिथिला के विदेह भागलपुर तथा दरभंगा जिला के भूभाग में स्थित था। मगध के राजा महाप्रमानंद ने विदेह राजवंश के अंतिम राजा करल जनक को पराजित कर मगध में मिला लिया। उल्लेखनीय है कि विदेह राजतंत्र से बदलकर छठी सदी में गणतंत्र हो गया था। यही बाद में लिच्छवी संघ के नाम से विख्यात हुआ। गणराज्य की शासन व्यवस्था सारी शक्ति केंद्रीय समिति या संस्थागार में निहित थी। संस्थागार के कार्यभार आधुनिक प्रजातंत्र संसद के ही समान थी। इस प्रकार कहा जाता है कि प्राचीन बिहार के मुख्य जनपद मगध अंश, वैशाली और मिथिला भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विशिष्ट आधारशिला है। मगध का वर्तमान नाम बिहार है। आज के लिए इतना ही। अब अगले सेशन में हम जानेंगे कि मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने में कौन से वंशों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।